और झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रिम्स 2 को लेकर जहां राशि निर्गत करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ कम पंचायतों वाले 53 अंचलों और 54 प्रखंडों में अब एक ही अधिकारी होगा और रिम्स 2 के लिए 4189 करोड़ रुपयों की मंजूरी दे दी गई है। और किन किन फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, ये एक बड़ा नीतिगत फैसला कहा जा सकता है कि 4189 करोड़ रुपए रिम्स 2 के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला है। सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना भी है ये, और इसीलिए इतनी राशि के लिए जो है प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। आज जो गुरुवार की बात कीजिए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, लेकिन जिस प्रस्ताव की चर्चा सबसे ज्यादा है वो रिम्स 2 की मंजूरी को लेकर है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने जो है महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजनाओं में से एक रिम्स 2 के निर्माण को मंजूरी प्रदान करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया है और इस परियोजना के लिए 4189 करोड़ 41,26,604 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और इसको आप देखिए तो परियोजना के संचालन के लिए जागृति पीएमयू का गठन होगा, वहीं आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक्सआईएसएस रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में ही आप देखें तो कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड देने का फैसला जो है वो लिया है। वह तो ये चीजें आपको दिखती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई सड़क परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है और उसके लिए राशि जो है वो भी स्वीकृत की गई है। इसमें अगर आप देखें तो रांची की अगर हम बात करें तो रांची में धुरवा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 36 करोड़ 30 लाख रुपए और चतरा में सिमरिया टंडवा सड़क के सुधार के लिए 33 करोड़ 76 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पाकुड़ में देखिए तो वहां पर 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 128 करोड़ 20 लाख रुपए, दुमका में गोविंदपुर साहेबगंज सड़क के चौड़ीकरण के लिए 221 करोड़ 40 लाख रुपए और साहेबगंज में गोपालडी भोगनाडी सड़क निर्माण के लिए 88 करोड़ 84 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के जाल के लिए और खास करके अगर आप देखें तो संथाल में पाकुड़, दुमका, गोविंदपुर साहेबगंज में जो है सड़कों के लिए, गोपालडी भोगनाडी सड़क निर्माण के लिए राशि जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इन सब के अलावा अगर आप देखें तो उद्योगों को बढ़ावा देने के इरादे से सरायकेला के कोलाबीरा में एक निजी कंपनी को 18 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दे दी गई है। एक जो बड़ी बात है इस कैबिनेट से वो ये है कि कैबिनेट ने बाण सागर परियोजना के तहत बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारे के समझौते के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। अब सावन का मेला भी आने वाला है और कैबिनेट ने उस ओर भी तवज्जो दिया है। श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 जो है अस्थायी यातायात ओपी के गठन को भी स्वीकृति दे दी गई है। इन सब के अलावा देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रखंडों और अंचलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। झारखंड योजना सेवा नियमावली
2026, राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 और निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है। अब जो सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मी होंगे, जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तो उनको निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना जो है वो अनिवार्य किया जा रहा है। तो आप देखें तो कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इन सारी चीजों पर फोकस करने की कोशिश हुई है उदय। और बिल्कुल देखिए, एक और बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है कि 53 और 54 प्रखंडों में अब एक ही अधिकारी रहेंगे। इससे सरकारी खर्च भी बचेगा और निर्णय यह लिया गया है कि जहां भी 12 से कम पंचायतें हैं वहां अगर बीडीओ हैं तो बीडीओ ही सीओ के प्रभार में रहेंगे और सीओ हैं तो वो बीडीओ के प्रभार में रहेंगे। यह जैसा मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से प्रखंडों और अंचलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना व्यवस्था जो है वो लागू करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। और इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट को भी विधानसभा में पेश करने को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो अब सीएजी की रिपोर्ट जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश होगा। हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लंबित भुगतान जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने और झारखंड लॉ ऑफिसर एंगेजमेंट रूल्स 2026 को भी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा वीबीजी रामजी योजना को भी स्वीकृति मिली है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन योजनाओं को जमीन पर कब तक उतारा जाता है और सबसे बड़ी बात अब रिम्स 2 को लेकर क्या होता है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने फंड जारी कर दिया है, दूसरी तरफ आंदोलन और विरोध को लेकर भी लोग तैयार खड़े हैं कि कृषि योग्य भूमि पर रिम्स 2 नगरी में नहीं बनने देंगे। तो अब ऐसे में सरकार क्या समाधान निकालेगी, इस पर सबकी नजर।